हरियाणा न्यूज पर बोले डीजीपी ओपी सिंह। ऑपरेशन ट्रैकडाउन में 3,500 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। धमकी कॉल करने वाले गिरोहों को बड़े पैमाने पर जेल भेजा गया है। सीएम की 3 चिंता, धमकी कॉल, ड्रग डेथ और क्राइम कंट्रोल। उन्होंने कहा कि सिरसा फतेहाबाद में ड्रग मॉड्यूल तोड़ने को 200 नारकोटिक्स तैनात किए गए। हॉटस्पॉट डोमिनेशन में रोजाना 150 से 200 गिरफ्तारियां हो रही हैं। कुख्यात अपराधियों के पासपोर्ट, प्रॉपर्टी पर सख्त कार्रवाई। पीवीआर मॉडल से साइबर ठगी रोकने के लिए पॉज अपनाने की सलाह। एनसीआर में रोजाना सस्पेक्ट लोकेशन पर कड़ा इंटेलिजेंस ड्राइव। साथ ही एंटी टेररिस्ट सेल गठन प्रक्रिया तेज। पुलिस आतंकवाद और संगठित क्राइम के खिलाफ मजबूती से लड़ रही है। हरियाणा पुलिस द्वारा लगातार ऑपरेशन अलग अलग चलाए जा रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए डीजीपी ओपी सिंह मौजूद हैं। सर, अलग अलग ऑपरेशन लगातार चलाए जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे ऑपरेशन ट्रैकडाउन जो आपके द्वारा चलाया गया, उसको किस प्रकार से आप देखते हैं, क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा और किससे कितना कह सकते हैं कि फायदा जो है मिला है? सर देखिए जी, एक शोर शराबा रहता था कि काफी फोन आ रही है, धमकी आ रहे हैं, एक्सटॉर्शन की बात चल रही है और अक्सर ये देखा जाता था कि यहाँ से कॉल आया, वहां से कॉल आया। तो एक कहावत है कि जब आंधी तूफान तो आएंगे, खिड़की दरवाजे बंद करो। तो उसी प्रक्रिया में हमने ये कहा कि जो भी गिरोह बंद और हथियार बंद है उसको जेल भेजो जी। और 350 से ऊपर थाने हमारे यहाँ है। हमने हर एसएचओ कम से कम 5 ऐसे लोगों को जेल भेजेगा। जब ये जेल में रहेंगे तो इनको जो एक टोटल चाहिए काइंड ऑफ की फ्रेमवर्क इस तरह के ऑपरेशन को करने के लिए, तो जो लास्ट माइल है वो डिसरप्ट हो जाएगा। तो ये सोच के हमने ये काम शुरू किया था। हमारा टारगेट था कि 1700-1800 को हम जेल भेजें। हम 3500 से ऊपर को भेज चुके हैं जी ट्रैकडाउन में। सर, अभी आपने दूसरा एक ऑपरेशन चलाया हॉटस्पॉट डोमिनेशन, उसके बारे में जानना चाहेंगे सर। वो उसका क्या मकसद आपका रहेगा? देखिए जी, सीएम साहब जो हैं उनकी जो बात होती है तो 3 उनको चिंता होती है। एक तो वो कहते हैं कि जी ये ना जो रैंसम कॉल वगैरह है इसकी वजह से लोगों में दहशत नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, ड्रग ओवरडोज से डेथ जो होता है उसमें भी उनको बड़ी चिंता होती है। तीसरा, उनको लगता है ना हर जगह क्राइम डेन वगैरह नहीं हो, कि सटोरिये, नशेड़ी, गंजेड़ी, लफंडा टाइप के लड़के वो इलाके में ना जम जाए, लोगों को ये ना लगे कि ये अड्डा बन गया इनका। ये 3 चीजें थी। तो ट्रैक डाउन में तुमने जो भी थे ये लोगों को तंग करने वाले टाइप के गिरोह बंद, हथियार बंद, वो तो हमने उनको जेल भेज दिया। और जो सिरसा, फतेहाबाद और डब्बाली में एक्यूट प्रॉब्लम था कि लड़के जो ट्रामाडोल कैप्सूल वगैरह का इंजेक्शन ले लेते थे, उससे डेथ हो रही थी या फिर ओवरडोज से डेथ हो रहा था। तो हमने जो 150-200 आदमी हमारे हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के थे उनको उस इलाके में बिठा दिया। एक हमारे एसपी ने बड़ा अच्छा काम किया था पहले, अब डीआईजी, हमने उनको वहाँ बिठा दिया। एसपी रेलवे को बिठा दिया, एक और एनसीबी के एसपी को बिठा दिया। हमने कहा जी पूरे इलाके को छान दो। तो उसमें देखा कि हमें बहुत, आपको भी महसूस हो रहा होगा कि ड्रग ओवरडोज डेथ में हमको कंट्रोल करने में हेल्प मिली है। और जो आपका ये हमारा जो हॉट स्पॉट डोमिनेशन चल रहा है, तो जो भी इस तरह के अड्डे जगह जगह बन जाते हैं जहाँ लोग आवारागर्दी करते हैं या ड्रग्स लेते हैं या शराब पीते हैं या सट्टे खेलते हैं, तो रोज हम 800-1000 स्पॉट्स में हमारी पुलिस जा रही है स्टेट में। रोज 150-200 गिरफ्तारियां हो रही है। उसमें 150 मैंने कुख्यात अपराधी भी होते हैं। तो हम सफाई करने में लगे हुए हैं। फिर जो जेल से बाहर निकल के आए हैं, गिरोह बंद और काइंड हथियार बंद है, उनको भी अंदर देने में लगे। उनकी भी चेकिंग वकिंग हम लोग करते रहते हैं। उनके हम पासपोर्ट रद्द करवा रहे हैं, एलओसी जारी करवा रहे हैं, आरसीएन जारी करवा रहे हैं, हिस्ट्री सीट बनवा रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी सीज कर रहे हैं, उनके नाजायज कब्जे ढा रहे हैं। मतलब पूरा ही नस्तनाबूद हम करने में लगे हुए हैं। सर, एक और पीवीआर मॉडल लॉन्च किया गया है, उससे क्या कह सकते हैं कि उसका क्या मकसद है और उसका क्या मायने आप मानते हैं कि पीवीआर से किस प्रकार से? देखिए, जो साइबर क्राइम हो रहा है ना, ये कोई टेक्निकल गैजेटरी नहीं है। ये आप देखेंगे कि वो है काइंड ऑफ की साइकोलॉजिकल है। तो कोई आपको कहता है कि भाई पैसे कमवा देंगे, या आपके नाम से पार्सल आया इसमें ड्रग्स है ना, इस तरह का, या कस्टम से बोल रहे हैं आपका कुछ वाइल्ड लाइफ का आ गया,
तो इस तरह की बातें, या फिर टेलीग्राम पर जॉब दिलवा देंगे। तो जो आपको डराने, धमकाने, बहकाने, ललचाने की कॉल्स आती है, तो उसको एकदम से रिएक्ट अप ना करें। आप 2-3 सेकंड लगाएं, 4-5 सेकंड लगाएं, उसको हम पॉज बोलते हैं। तो अगर पॉज करना मुश्किल हो तो इस तरह कोई कॉल है तो आप एक गाना गाओ जी, कि जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकार, उस ठग का कॉल आ गया, तो आपके 3-4-5-6 सेकंड निकल जाएंगे। फिर आपको बुद्धि होगी, ये तो बहरूपिया है, इसके तो पल्ले कुछ नहीं है, ये तो मुझे बेवकूफ बना रहा है, तो उसको अपना 100 गालियां निकालो, है ना। और फिर वो है कि इसमें कौन है, वो कुछ मैंने बोलो कौन है ये, तो उसको हम बोलते हैं वेरीफाई करो। और तीसरा है कि अगर आपको लगे कि ये साले गलत है, तो आप 1930 पर फोन करो और हम उसका कर देंगे चक दे इंडिया। तो PVR यही है कि पॉज, वेरीफाई एंड रिपोर्ट। सर, जिस प्रकार से लगातार आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उसके ऊपर पोस्ट होती है कि 24 घंटे अमन शांति के जो है गए हैं और आगे भी कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि जो है अमन शांति जो बरकरार रहे। क्या माना जाए कि जिस प्रकार से ऑपरेशन जो चल रहे हैं उनकी वजह से इस प्रकार का जो है देखने को मिल रहा है? देखिए, मेरा क्या है कि मुझे पूरा स्टेट दिखता है, कहाँ क्या हुआ नहीं हुआ। तो मुझे लगता है छिटपुट घटनाएं हुई है, अब पुलिस ने नियंत्रण कर लिया है, कार्रवाई कर ली है। तो मैं कहता हूँ कि जी पिछले 24 घंटे पूरे स्टेट में शांति रही, और ईश्वर का और सजग नागरिक का और सतर्क जो हमारे लॉ एनफोर्समेंट पे हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि जी आपके सामूहिक प्रयास से ये हुआ है। और फिर अब अगला छोटा टारगेट रखते हैं, अगले 24 घंटे में ठीक रखना है। तो लियो टॉल्स्टॉय की किताब है वॉर एंड पीस, तो उसमें ये है कि 1000 मील की यात्रा जब आपको करनी है ना जी, तब 1000 मील भूल जाओ। आप सोचो कि आज मुझे 25 मील चलना है, आराम करना है, कल की कल देखेंगे। तो हम भी यही सोचते हैं कि हम 24 घंटे की देखते हैं, आगे की आगे देखेंगे। सर, जिस प्रकार से फरीदाबाद की घटना सामने आई, एक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल सामने आया, हरियाणा पुलिस की तरफ से किस प्रकार से सहयोग इसके अंदर जो है किया जा रहा है? लेकिन 2 सूत्री कार्यक्रम पर बड़े तेजी से काम चल रहा है। एक तो ये है कि हमें एंटी टेररिस्ट सेल बनाने जा रहे हैं, सरकार के पास प्रस्ताव एक्टिव कंसिडरेशन में है। तो जैसे दूसरे स्टेट में फुल फ्लेज इक्विप्ड एंड स्टाफ्ड एंटी टेररिस्ट सेल है जो लगातार इनके पीछे लगा रहता है, एक उसकी स्थापना की कवायद बहुत तेजी से चल रही है। दूसरा, हमने NCR एरिया में खासकर खतरा ज़्यादा है, तो वहाँ पर हमने जितने भी पुलिस के इंटेलिजेंस के सोर्सेस हैं उनको एक अम्ब्रेला के नीचे ला दिया है। सवेरे रोज उनकी टास्किंग होती है कि आप सस्पेक्ट जगह पर जाएं, सस्पेक्ट आदमी से मिलें, और जो भी एक्शनेबल इंटेलिजेंस है वो लेके आवें। तो इस तरीके से हम मजबूत घेरेबंदी करके बैठे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी पुलिस एक मजबूत लड़ाई लड़ रही है टेररिस्टों के खिलाफ। सर, तमाम जो ऑपरेशन रहे हैं वो बहुत कह सकते हैं कि बेनिफिशियल रहे हैं। आपकी तरफ से आमजन को क्या संदेश DGP OP सिंह की तरफ से? आमजन का यही है कि जी काइंड ऑफ की तसल्ली रखें, हम लोग लगे हुए हैं और हम आपकी आवाज सुनते हैं। कभी सीधे आप हमसे बात करते हो, कभी अखबार के माध्यम से, कभी जो संस्थागत आलोचक हैं जिनका मतलब आलोचना जिनका काम ही है, तो उनके माध्यम से तो हम आपकी आवाज़ जो तरह तरह से आती है, हर तरफ से आती है, उसको हम नोट करते हैं और उसको हम दूर करने की कोशिश करते हैं। हम लगे हुए हैं। थैंक यू सर। इस वक्त हमारे साथ DGP OP सिंह मौजूद थे, जिन्होंने तमाम जानकारी दी और उन्होंने साफ तौर पर जो है आमजन से भी यही अपील की कि आप तसल्ली कीजिए, हम आपकी सुरक्षा के लिए जो है निरंतर जो प्रयासरत है। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकन, हरियाणा न्यूज, पंचकुला।